इवनिंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आइए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ किस में पाया जाता है बच्चा? यूकैरियोट्स। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स। ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ओके, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या बच्चा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मतलब दो, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड होता है डबल मेम्ब्रेन से। ओके, यूज एरोबिक रिस्पायरेशन। कौन सा रिस्पायरेशन? एरोबिक रिस्पायरेशन। ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, तो क्या पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यूज एरोबिक रिस्पायरेशन टू जनरेट। भाई रिस्पायरेशन करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी होगा, है कि नहीं? प्रोडक्ट होगा कि नहीं? टू जनरेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? एटीपी। कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो जनरेट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, विच यूज सेल हैज ए सोर्स केमिकल एनर्जी। ठीक है, विच यूज, इस एटीपी का यूज किसमें होता है? एनर्जी में। किसमें यूज होता है? एनर्जी में। तो विच यूज सेल, सेल उस एटीपी का यूज केमिकल एनर्जी में करते हैं, कहते हैं। क्योंकि केमिकल क्या होता है कि एक रिएक्शन है और सेल्स जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल्स होती हैं वो केमिकल एनर्जी के रूप में एटीपी का यूज करती हैं। ओके, तो ये ऐसे पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही बेसिक पॉइंट था जिसको आज हमने बताया है। ओके, इसके बाद में बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है। जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी होती है कि उसमें दिखता कैसे है। इमेजिन से तो साइंस नहीं चलेगा, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तब पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है। तो आइए स्ट्रक्चर जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है। तो एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने पहले ही पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आपने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मतलब क्या होता है? दो होता है। ओके, एक रफली डायग्राम है, डायग्राम पे ज़्यादा मत जाइएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, क्योंकि हम आर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हमने डबल मेम्ब्रेन बना दिया, इसके बाद में इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। ओके, ये क्या होता है बच्चा? इसमें भरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक कह सकते हैं कि जेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्या है कि ये मैट्रिक्स फिल है इसमें। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो एक डबल में मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगा, है कि नहीं? बताइए, होगा कि नहीं होगा? आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? आईएमएस होगा। ओके, और ये क्या होता है? इसमें क्या फिल है? इसमें मैट्रिक्स फिल है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई जो प्रेजेंट है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या है? यहाँ पर इसको बना देते हैं थोड़ा नीचे, आप समझ जाइएगा। ये क्रिस्टी है। क्या है? क्रिस्टी है। तो आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हमको ये बात ध्यान रखना है। डबल मेम्ब्रेन है तो जाहिर सी बात है जो बाहर होगा उसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे
और जो अंदर होगा उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे कि नहीं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमीडिएट, ठीक है, तो IMS कहेंगे। और इसके बाद में अंदर क्या फिल है, मैट्रिक्स फिल है, तो अंदर मैट्रिक्स फिल होगा। और इसके जो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, क्रिस्टी कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, जैसा कि आप इसको शुरू से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइट वाला पावर हाउस मत समझिएगा, इसको पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ATP का प्रोडक्शन करता है। ATP क्या है, एक एनर्जी ही तो है। ATP क्या है, एक एनर्जी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये नहीं कि लाइट वाला पावर हाउस, ये एनर्जी करेंसी, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ATP कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।